आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए एक आपका टॉपिक होता है मतलब एक सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स, है ना। बायो फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। देखिए बायो फार्मास्यूटिक्स में जो इसका मोस्टली पोर्शन तो हम अपना जब फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ये एडीएमई वगैरह, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो बहुत सारा पोर्शन तो हम जनरल फार्माकोलॉजी में ही पढ़ लेते हैं इसका, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आप देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन जनरल फार्माकोलॉजी के भी इसमें आ जाएंगे। तो आज ओके, तो आपका जो अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, जैसे कि आपका रेलवे अभी जो एग्जामिनेशन होगा रेलवे का, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो हमारे क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड। देखिए आप लोग जो फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, है ना। तो देखो कह रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन में बच्चों क्या आएगा, एलिमिनेशन में हमारा मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है। एलिमिनेशन में क्या आता है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन मतलब कि मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अब्जॉर्प्शन को छोड़ के बाकी तीनों पैरामीटर को साथ में, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर, तो इन्हें क्या कहोगे, देखो एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म को दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे डिस्पोजिशन टर्म, इसके लिए यूज किया जाता है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड डिस्पोजिशन, है ना। और अगर आपसे कहें कि मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को क्या कहोगे, तो आप कहोगे एलिमिनेशन कहेंगे। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन टुगेदर इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ध्यान रखोगे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए समझ आ गया, डिस्पोजिशन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन एन ओबीज पर्सन इज गिवन विद अ लिपोफिलिक ड्रग, है ना। तो ये अभी हमारा जो यूपीएमएस में यूएमएस है ना, ठीक है, तो उसमें फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, उसमें आया था क्वेश्चन ना। तो कह रहा है कि लिपोफिलिक ड्रग जब किसी ओबीज पर्सन को दिया जाएगा तो क्या होगा, कह रहा है कैन नॉट अब्जॉर्ब लिपोफिलिक ड्रग, ऐसा नहीं होता। ड्रग एग्रीगेशन विल बिगिन, a large amount of drug is needed as the person weight is more, या high adipose tissue take up most of the lipophilic drug, है ना। तो देखिए ओबीज पर्सन जो है उसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो कह रहे हैं कि जब एडिपोज, देखिए वैसे तो अगर आप परफ्यूजन रेट देखोगे तो एडिपोज टिश्यू का परफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। हाईली परफ्यूज्ड अगर आप ऑर्गन्स देखते हो ना, तो हमारा लंग्स होता है, उसके बाद हमारा किडनी होता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो है, उसके बाद हमारा लीवर होता है ना, और फिर हार्ट होता है, ब्रेन होता है। तो मतलब कि आपका एडिपोज टिश्यू तो इसका परफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। लेकिन जो ओबीज पर्सन है उसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो लिपोफिलिक ड्रग अगर दोगे ओबीज पर्सन को तो क्या होगा, हाई एडिपोज टिश्यू टेकअप मोस्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग कहाँ चले जाएगी, एडिपोज टिश्यू के पास, ठीक है। तो ऑप्शन ना डी इसका बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन। देखो बच्चों एल्ब्यूमिन से कौन सी ड्रग बाइंड होती है ना। तो देखिए आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ते हो ना, तो प्लाज्मा जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है कौन कौन सी होती है ना, तो उसमें हमारा देखो एल्ब्यूमिन आता है बच्चों, ठीक है। तो फिर आपका आता है जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आता है, ग्लाइकोप्रोटीन आता है, एक इसमें आपका लिपोप्रोटीन आता है, और एक आपका ग्लोबुलिन भी आता है ना। तो हम पढ़ते हैं एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, जो एसिडिक ड्रग होती है, और जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, और मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग अगर कहें तो वो हमारा एल्ब्यूमिन से ही बाइंड होती है। ये सारी बातें याद रखनी है। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो अभी कह रहे हैं कि एल्ब्यूमिन से कौन सी बाइंड होगी, एसिडिक ड्रग होती है। देखो विरापामिल, पेनिसिलिन, लिडोकेन, प्रोप्रानोल, तो इसमें से ना हमारी पेनिसिलिन जो है ये हमारा एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी विरापामिल, लिडोकेन ये हमारे बेसिक ड्रग है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होंगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया।
देखिए एसिडिक ड्रग होती है जैसे कि बार्बिचुरेट्स हो गए, बेंजोडायजेपिन्स हो गए, पेनिसिलिन्स हो गई, वाल्प्रोइड्स हो गए, है ना, फेनिटोइन, वार्फेरिन, एनसेड्स या एल्बुमिन से बाइंड करते हैं। और बेसिक ड्रग जैसे बीटा ब्लोकर्स हो गया, आपके ब्यूपिवाकेन हो गया, लिग्नोकेन, ये अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं। ओके, और मोस्टली ड्रग कहें तो वो एल्ब्यूमिन से ही बाइंड होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन है मोस्टली ड्रग कौन से जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी, तो आप कहोगे एल्ब्यूमिन से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स। देखिए जो आपके लिपोसोम्स होते हैं ना, लिपोसोम्स मतलब कि क्या होता है, लिपिड बॉडी इन्हें कहते हो लिपोसोम्स, है ना। तो इनमें क्या होता है बच्चों, लिपोसोम्स जो होते हैं इनमें ना लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, तो इसमें है लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल। इसका मतलब समझो, लार्ज यूनिलैमुलर, यूनि मतलब वन, मतलब कि जैसे कि ये जो आपके लिपोसोम होते हैं इनको इनके साइज के स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो उसमें आपके होते हैं मल्टी लैमिलर, मतलब कि जिसमें 5 से लेके 20 तक लिपिड की बाइलेयर होगी। एक होता है ओलिगो लैमिलर जिसमें 2 से 5 लिपिड की बाइलेयर होती है। एक होता है यूनिलैमुलर जो आपसे पूछा है, उसमें एक ही लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, यूनिलैमुलर में भी आपके स्मॉल, मीडियम और लार्ज होते हैं, है ना। तो आपके जो यूनिलैमुलर है इसमें भी हमारे स्मॉल होते हैं, स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स होती है। ठीक है, स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स होती है, एक आपके मीडियम यूनिलैमुलर वेसिकल्स होती है। ठीक है, और एक आपके होते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डायमीटर पूछा आपसे। ठीक है, डायमीटर आपने बताना है। तो स्मॉल का बच्चों डायमीटर कितने, ये यूनिलैमुलर की बात कर रहे हैं हम, तो 20 से लेके 40 nm होता है, और मीडियम का 40 से लेके 80 होता है, और लार्ज का होता है 100 से लेके 1000 तक होता है। ठीक है, आपसे लार्ज का पूछा है तो देखो 100 से लेके 1000 होता है। तो ऑप्शन देखो, अब इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप फाइंड आउट करो, है ना। देखो 100 to 400, 600 to 800 नहीं होता क्योंकि 100 से स्टार्ट है। तो ये वाला ऑप्शन काट दोगे, ये वाला ऑप्शन काट दोगे, 0 से 100 तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या निकल के हमारा ऑप्शन ए। बाकी आप याद कर लेना ये वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है, स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स का डायमीटर 20 से 40 nm याद रखना, मीडियम के लिए 40 to 80 और लार्ज के लिए 100 से 1000 तक याद कर लेना। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आपको समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स, तो इसमें भी यूनिलैमुलर का ही पूछा है। तो स्मॉल का मैंने आपसे क्या बताया था, 20 से 40 nm बताया था, मीडियम का 40 से 80, लार्ज का 100 to 1000, है ना। तो देखिए लाइपोसोमल स्फेरिकल स्ट्रक्चर यूजुअली बिटवीन, तो इसका स्मॉल का पूछा है तो 20 से 40, देखो 20 से होगा तो 100 वाला ऑप्शन काट दो, 200 से भी नहीं होगा, 1 माइक्रोमीटर एंड लार्जर नहीं होगा। तो आंसर क्या निकल के है, ऑप्शन ए 20 nm to 100 nm। ओके, वैसे आप 20 से 40 याद कर लेना, लेकिन आपको जो आंसर मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट NM है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच परफ्यूजन रेट मैक्सिमम होता है ना। तो देखिए परफ्यूजन रेट हमारा मैक्सिमम होता है किसका, लीवर, किडनी, लंग्स या हार्ट इसमें लंग्स का होता है। देखो परफ्यूजन रेट के बेस्ड पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपका लंग्स का होता है परफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा किसका होता है, लंग्स का होता है। परफ्यूजन रेट कितना होता है इसका, 10.2 होता है। कभी एग्जाम में पूछ ले तो कितना याद रखोगे, 10.2 होता है लंग्स का। लंग्स के बाद होता है किडनी का, किडनी के ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, फिर आपका इसके बाद आएगा लीवर के बाद क्या आएगा, हार्ट, और उसके बाद क्या आएगा, ब्रेन आएगा। ठीक है, तो ये है आपका, ये ऑर्डर याद कर लेना। तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन हमारा इसमें से लंग्स हो गया, इन ऑप्शंस में से हाईली परफ्यूज्ड तो लंग्स हो गया, और सबसे कम परफ्यूजन रेट इनमें से हमारा, इसमें से तो किसका हो जाएगा, वैसे इसमें हमारा ब्रेन आ रहा है इसमें से, और इनमें से हमारा हार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंग्स, ठीक है। और ये परफ्यूजन रेट हमारा जो होता है, परफ्यूजन रेट मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू, तो ये परफ्यूजन रेट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये होता है सबसे ज़्यादा लंग्स का 10.2 होता है परफ्यूजन रेट। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, अभी आई थिंक क्वेश्चन आएगा इसमें, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन नहीं, हाँ यही था क्वेश्चन, परफ्यूजन रेट मैक्सिमम हमारे लंग्स का है। और आपसे पूछे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन सा है, तो ऑप्शन देखे तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, लंग्स है। ठीक है,
अगर ऑप्शन में आपको लंग्स ना मिले और इस टाइप के ऑप्शन होंगे तो आप किडनी कह दोगे ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर करोगे ना, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो याद रखना, तो इसमें ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ एक्सट्रैक्शन रेशियो वैल्यू 0 होता है देयर इज नो, देखिए अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो ना, एक ये रेशियो है, तो एक तो ये क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं है ना, याद रखना, ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। अगर ये 0, देखिए ये जो होता है 0 से 1 होता है, इसकी वैल्यू 0 से 1, अगर 0 होगा तो क्या, देयर इज नो एलिमिनेशन। और अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब होता है कंप्लीट एलिमिनेशन, ठीक है, कंप्लीट एलिमिनेशन। और अगर 0 होता है तो नो एलिमिनेशन, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन आर बाइंडिंग टू, तो मैंने अभी आपको बताया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखी भाई हमारी कौन कौन सी होती है, एक तो एल्ब्यूमिन होती है, मोस्टली ड्रग बाइंड होती है, फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना, और फिर लिपोप्रोटीन, फिर आपका ग्लोबुलिन। तो ये ग्लोबुलिन दिए हुए हैं इसमें सारे। अब ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ो, है ना बच्चों। ग्लोबुलिन जो होती है ना, ये आपकी कितने टाइप की होती है, एक तो होती है अल्फा 1, देखो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 ग्लोबुलिन, एक आपका गामा ग्लोबुलिन जो आप पढ़ते हो, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो एंटीजेंस जिनसे बाइंड होती है, ये एंटीबॉडीज मेनली होती है, ये वहाँ पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 ग्लोबुलिन होती है। तो आपसे पूछे फैट सोल्यूबल विटामिन जो आपके ADE के अडायक होते हैं ना, वो किससे बाइंड होंगे, ये आपने बताना है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 या बीटा 2। तो देखो अल्फा 1 जो होती है ना बच्चों, अल्फा 1, इसको क्या बोलते हो, ट्रांसकोटिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इससे मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी कहते हैं इसको, कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी से बोलते हो अल्फा 1 को। अल्फा 2 जो होती है ना बच्चों, ये फैट सोल्यूबल विटामिन इससे बाइंड होते हैं अडैक। तो आंसर तो मेरे बच्चों ऑप्शन ए हो गया। इसको सेल्यूलोप्लाज्मिन भी बोलते हैं, है ना। क्यूप्रिक आयन इससे बाइंड होते हैं, क्यूप्रिक आयन, ठीक है। अल्फा 2 ग्लोबुलिन की बात करिए, आंसर तो अल्फा 2 हो गया। बाकी बीटा 1 जो ग्लोबुलिन होती है ना, बीटा 1, इसको ट्रांसफेरिन भी कहते हो, ट्रांसफेरिन जो आपका फेरस आयन जो बाइंड होता है ना, ट्रांसफेरिन। और बीटा 2 ग्लोबुलिन जो होता है, इसे कैरोटिनॉइड बाइंड होते हैं, ठीक है। तो आपसे फैट सोल्यूबल विटामिन का पूछे तो आपका आंसर ऑप्शन ए जो है अल्फा 2 ग्लोबुलिन बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ड्रग विच आर रिलेटिवली हाई सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है और लो परमेबिलिटी आर कोल्ड है। देखो मैंने आपको BCS क्लासिफिकेशन बताया, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमारी ड्रग्स होती है क्लास 1 ड्रग जिसकी हाई सोल्यूबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, क्लास 2 में सोल्यूबिलिटी लो, परमेबिलिटी हाई, क्लास 3 में क्या करोगे, हाई सोल्यूबिलिटी लो परमिएबिलिटी, क्लास 4 में दोनों लो सोल्यूबिलिटी लो परमिएबिलिटी। याद रखोगे, इसको याद रखना। देखो क्लास 1 में दोनों हाई, क्लास 4 में दोनों लो, याद हो जाएंगी। बस क्लास 2 में सोल्यूबिलिटी लो याद कर लो, फिर सारा आपको याद हो जाए। क्लास 3 को क्लास 2 को अपोजिट करना आपने, ठीक है। अब कह रहे हाई सोल्यूबिलिटी है और लो परमिएबिलिटी है, तो क्लास 3 हो जाएंगी ये, है ना, ऑप्शन सी सही है। तो BCS क्लासिफिकेशन में देख लो, क्लास 1 में दोनों हाई होती है, तो एग्जाम्पल में प्रोपेनोल मिटोप्रोलोल हो गया। क्लास 2 में लो सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी कीटोप्रोफन कार्बामाजिपिन हो गया। क्लास 3 में हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी रेंटेडिन एटिनोलोल एग्जाम्पल है। 4 में दोनों लो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड फ्लोसिमेड एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन। तो ये किडनी फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन। फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन की बात हो रही है बच्चों, फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन, जो आपके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल होते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक होते हैं, एक फार्माकोडायनेमिक होते हैं। फार्मास्यूटिकल, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। काइनेटिक में ADME से रिलेटेड होंगे, है ना, जो ड्रग इंटरेक्शन होगा रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। डायनेमिक में जो होता है, जो जैसे कि आपका ड्रग रिसेप्टर पे जाके इंटरेक्ट करती है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका सिनर्जिस्टिक होता है ना, इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब ये सब आता है डायनेमिक में।
और फार्मास्यूटिकल में क्या आता है, देखो इट इज़ अ, ऑप्शन पढ़ो अभी, फिजिको केमिकल इंटरेक्शन दैट अकर व्हेन अ ड्रग आर मिक्सड विद आईवी इन्फ्यूजन्स कोजिंग प्रेसिपिटेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स बिफोर इट इज एडमिनिस्टर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है दीज ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस अकर व्हेन इंटरैक्टिंग ड्रग हैव इधर एडिटिव इफेक्ट और ओपोजिंग इफेक्ट। तो एडिटिव ओपोजिंग इफेक्ट ये बच्चों आपका फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में आता है, डायनेमिक में, फार्माकोडायनेमिक में। तो ऑप्शन 2 तो गलत है, 1 वाला सही है। तो देखो ओनली 1, बोथ, नन या ओनली 2, तो ओनली 1 सही है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो होते हैं ना बच्चों, फिजिको केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं दैट अकर व्हेन ड्रग आर मिक्स, ड्रग को मिक्स करते हो आईवी इन्फ्यूजन्स के साथ में, कोजिंग प्रेसिपिटेशन हो जाए या फिर इनएक्टिवेशन हो जाता है एक्टिव प्रिंसिपल्स का एडमिनिस्टर करने से पहले ही, ठीक है, सही है ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप अपना जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो ना, तो वो सारा इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ओरल में कौन सा आता है, इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल या सब, ओरल में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सिंपल, सबलिंगुअल आ जाएगा। टंग के नीचे, जैसे कि आपका एंजिना में आपको नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है ना सबलिंगुअल रूट से, है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोअवेलेबिलिटी, मार्क द करेक्ट आंसर, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, डिक्रीजिंग पहले सबसे ज़्यादा वाले की, फिर उससे कम ऐसे। कंप्रेस टैबलेट्स दे रखे हैं, सोल्यूशंस, कैप्सूल्स और आपको सस्पेंशन दे रखे हैं। तो देखिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होती है किसकी, सोल्यूशन, या ये मैं ऑर्डर बता रही हूँ, एक बार ये देख लो। सोल्यूशन के बाद इमल्शन, फिर सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, फिर सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट। ये ऑर्डर याद रखो। अब इसमें से कोई भी पूछ ले, आपसे पूछिए कंप्रेस टैबलेट, सॉल्यूशंस, कैप्सूल, सस्पेंशंस। सबसे पहले सॉल्यूशंस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इमल्शन दे नहीं रखा है ना, सस्पेंशन दे रखा है, सॉल्यूशन आएगा, फिर सस्पेंशन आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद आपका क्या आएगा, कैप्सूल आएगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा, कंप्रेस टैबलेट्स। सबसे पहले सॉल्यूशन वाला ऑप्शन है, कैप्सूल काट दो, सस्पेंशन काट दो, सॉल्यूशन से आप ऑप्शन ए और डी पे आ गए। लास्ट में आपने कंप्रेस्ड टैबलेट्स रखनी है, तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर कंप्रेस्ड टैबलेट्स, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद कर लेना बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, एंटारिक कोटेड टैबलेट, फिर सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें से कोई भी आपको दे दे, आप मतलब ऑर्डर बना के बता दोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, कुछ भी पूछे हमसे, है ना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ, नॉइज विटनी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। डिसोल्यूशन रेट जो होता है उसके लिए आपका नॉइज विटनी इक्वेशन होता है, इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ। तो बच्चों इसका हो जाएगा डिसोल्यूशन रेट, कौन से ऑप्शन में है, डिसोल्यूशन रेट, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बताया मैंने, मोस्टली ड्रग बाइंड होती है एल्ब्यूमिन से, किससे, एल्ब्यूमिन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। और ग्लोबुलिन के बारे में मैंने आपको अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा ग्लोबुलिन, ये सारी बातें बताई, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट ए फेज़ 1। अब ये आपके जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, जो उसमें आपकी फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शंस आते हैं, वो सारा आप यहाँ पर भी पढ़ोगे, बायोफार्म में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो फेज़ 1 रिएक्शन नहीं है, तो फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन आता है। फेज़ 1 रिएक्शंस को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना। तो इसमें या तो फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या कोई ड्रग में फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, एसिटाइलेशन बच्चों फेज़ 2 में आता है, फेज़ 1 में नहीं आता, ठीक है। नोट पूछा तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो भाई ओरल रूट से ड्रग दोगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलेगा ओरल रूट से, है ना। फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो ड्रग जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, है ना, मतलब कि ब्लड में जो ड्रग जाती है उससे पहले ही ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है ना, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, तो ओरल रूट से सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा
ओरल। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन, या एक्शन डेवलप स्लोअर देन ओरल। देखिए ओरल से ज़्यादा ही होगा, फास्ट होगा इंट्रामस्कुलर में, ओरल से स्लो तो होगा ही नहीं, है ना। इसमें ना ऑयली सॉल्यूशंस को इंजेक्ट कर सकते हो, ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑयली सॉल्यूशन सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड। ओके, नेक्स्ट देखो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये हमारा क्या होता है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने टैबलेट ली है ना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माउथ से टैबलेट ली है ना, वो जाएगी आपके अंदर, तो वो ब्लड में जाने तक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंचेगी, ये मूवमेंट जो होता है तो इसे क्या कहोगे, ड्रग का एलिमिनेशन कहोगे। डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है भाई सिस्टमिक सर्कुलेशन से जो टारगेट टिश्यू तक जाती है ना, टिश्यूज़ में जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है भाई, अब आपका ड्रग जो है भाई एक्सोजीनियस सब्सटेंस है, बाहर से आपने एडमिनिस्टर करा है, ये तो यानी उसने अपना काम कर दिया, वो बॉडी में पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता, उसको आपको मतलब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। अब ड्रग जो होती है आपके लिपोफिलिक होती है, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग ही अब्जॉर्ब होती है ना। अब लिपोफिलिक ड्रग लेकिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती, क्योंकि यूरिन पोलर होता है, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग ही जो एक्सक्रीट आउट हो सकती है। अब आपके लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो इसके लिए आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है ड्रग का, ठीक है। फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन, तो बच्चों ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ये आपने बताना है। देखो एक्वा सोल्युबिलिटी, तो इसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा एब्जॉर्प्शन पे। एक्वा सोल्युबिलिटी मतलब कि हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी, है ना, तो उसका फर्क पड़ेगा। एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सर्फेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, है ना। वेस्कुलरिटी का भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारे फैक्टर जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम ओरली एडमिनिस्ट्रेड फॉर्मुलेशंस, है ना। तो ओरली एडमिनिस्ट्रेड फॉर्मुलेशंस जो होती है, तो उसमें जो है 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपने बताने हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से होते हैं, है ना। देखिए डिसइंटीग्रेशन एंड डिसएग्रीगेशन, डिसोल्यूशन एंड परमिएशन, डिसइंटीग्रेशन एंड परमिएशन, डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो जो 2 रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं वो होते हैं हमारा कौन सा, इसमें देखो डिसोल्यूशन होता है और होता है परमिएशन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा डिसोल्यूशन। देखिए जो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग होंगी, है ना, हाइड्रोफिलिक होंगी और एक आपकी लिपोफिलिक होंगी, ओके। मतलब कि लिपोफिलिक मतलब कि लिपिड सोल्यूबल, हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल ना डिजोल्व तो इजीली हो जाएंगी, लेकिन परमिएशन उनके रेट लिमिटिंग स्टेप, उनके लिए जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है इनके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए परमिएशन हो जाएगा। और लिपोफिलिक ड्रग देखो परमिएट तो इजीली हो जाएंगे, लिपिड सोल्यूबल ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं, लेकिन जो इनके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा और लिपोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा। समझ आया। हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा परमिएशन होगा और लिपोफिलिक ड्रग जो होती है उनके लिए हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा डिसोल्यूशन, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखो ग्लूटाथायोन इज, तो देखिए ग्लूटाथायोन जो होता है, जो आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो तो उसमें आप फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन पढ़ते हो, है ना। फेज़ 2 में आपके सिंथेटिक रिएक्शंस आते हैं जिन्हें कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी बोलते हो। उसी में आपका जो है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशंस आता है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशंस भी आता है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ये सब आते हैं ना। तो वही ग्लूटाथायोन है। तो क्या है ये, देखिए ये ट्राइपेप्टाइड ऑफ सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सिफायर, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, थायोल कंटेनिंग विटामिन मेनली यूज्ड इन एंटीऑक्सीडेंट इन फॉर्मुलेशंस, या ए एंड बी बोथ। देखिए क्या होता है, एक ट्राइपेप्टाइड होता है, इसमें सिस्टीन ग्लूटामेट और डिटॉक्सिफायर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लूटाथायोन क्या है, ट्राइपेप्टाइड होता है, इसमें 3 अमीनो एसिड होते हैं, है ना। तो इसमें गामा ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल ग्लाइसिन होता है ये। नेक्स्ट विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए जो एब्जॉर्प्शन होता है ना ड्रग का, हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं,
तो उसको कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। देखिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म तो अब्जॉर्प्शन के बाद होगा, एक्सक्रीशन डिस्ट्रीब्यूशन ये अफेक्ट नहीं करेंगे, फूड इन द स्टमक है ना, तो ये अफेक्ट करेगा ड्रग का अब्जॉर्प्शन पे, फूड है या नहीं है तो उसका ड्रग के अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोनाइज्ड ड्रग आर कंसनट्रेटेड इन। देखिए जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है ना, देखिए वो जो आयोनाइज्ड ड्रग होंगी वो देखिए अब्जॉर्ब नहीं होती, क्या नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती, वो क्या करेंगे एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एब्जॉर्ब कौन सी होती है ड्रग, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कौन सी कर पाती है, जो नॉन आयोनाइज्ड होती हैं है ना, और लिपिड सोल्यूबल होती हैं, ठीक है। तो आयोनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेट होगी कहाँ पर, ब्रेन, लिवर, यूरिन या ब्लड, तो कहाँ पर होगी, यूरिन में, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो है, इसको देखिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, एक तो आपके होते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, है ना, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में जैसे कि आपका पेशेंट की एज होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, ये सब जो पेशेंट से रिलेटेड होगा, है ना। जैसे कि जो ड्रग का हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, जो मतलब कि प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ये सब आ जाएंगे। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स जो बच्चे होते हैं, इसमें एक तो आपके फिजिको केमिकल फैक्टर्स आते हैं, फिजिको केमिकल जो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। एक होते हैं फार्माकोटेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, है ना। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा आएगा, फिजिको केमिकल होते हैं और एक फार्माकोटेक्निकल होते हैं। तो फिजिको केमिकल में देखिए डिसोल्यूशन, आपका जो ड्रग की सोल्यूबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट आ जाएगा, ये क्रिस्टल फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एमॉर्फिज्म, तो ये सब ना आपका फिजिको केमिकल फैक्टर्स में आता है। तो देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है भाई, फिजिको केमिकल फैक्टर्स में कौन से आते हैं, डिसोल्यूशन भी आता है, क्रिस्टल फॉर्म भी आ जाएगी, बोथ आंसर लगाइए 1 और 2, ओके। नेक्स्ट है साइट फॉर फेज 2 रिएक्शन। देखिए फेज 2 रिएक्शंस मैंने आपको बताया, इन्हें कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस भी कहते हो, इन्हें आप सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हो, है ना, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है, मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन में ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन आता है, ये भी याद रखना, ओके। तो इसमें साइट क्या है फेज 2 रिएक्शन की, साइटोसोल, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, ऑप्शन ए हो जाएगा साइटोसोल। नेक्स्ट मेजर करियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। तो मैंने आपसे बताया था भाई जो हमारी एसिडिक ड्रग होती है वो तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, जो हमारी बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं। एल्ब्यूमिन को तो H ऐसे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एसिडिक का पूछा है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होंगी, सिंपल है, ऑप्शन डी। बाकी मैंने ग्लोबुलिन जो हमारा प्लाज्मा में प्रोटीन जो है मैंने आपको बताई थी, एल्ब्यूमिन होती है और अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लोबुलिन, है ना। तो मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और सबसे ज़्यादा तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। उसके बाद आपका अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, फिर लिपोप्रोटीन, लास्ट में आपका ग्लोबुलिन आता है। ग्लोबुलिन में हमने जो है अल्फा-1 ग्लोबुलिन, अल्फा-2 बीटा-1 बीटा-2 और एक गामा ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस BBB, है ना। BBB मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको जो ड्रग क्रॉस करेंगी, हमारे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो ही हमारा BBB क्रॉस कर पाती है ना। नॉन आयोनाइज और लिपिड सोल्यूबल ड्रग, है ना। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग तो नहीं करेंगी, लिपोफिलिसिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, लिपोफिलिसिटी मतलब कि लिपिड सोल्यूबल। जैसे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है VD, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इसको डिवाइड करेंगे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें देखो डेली डोज, थेरेप्यूटिक विड्थ, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, ये कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ओके।
नेक्स्ट है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग टू हैव। तो एक बात याद रखना, देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। अगर वीडी ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर वीडी कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। कह रहे हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो देखिए ड्रग का फास्टर एलिमिनेशन नहीं होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन, हाँ उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से ही बाउंड होकर रहेगी तो उसका इसमें जो है प्रोलॉन्ग एक्शन हो जाएगा, ओके। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो एक और बात याद रखो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, टिश्यूज़ में ड्रग नहीं जाएगी, ड्रग वस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहेगी, ओके। नेक्स्ट है टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू ड्रग। देखिए प्रोड्रग क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव ड्रग होती है जो बॉडी में जाके एक्टिवेट होते हैं, है ना, लीवर में जाके जो होता है इनका एक्टिवेशन होता है। क्या टॉक्सिक टू द लीवर, लॉन्ग हाफ लाइफ, बाईपास मेटाबॉलिज्म, रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, है ना, तो इनको एंजाइमेटिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में एक्टिव होने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लीवोडोपा देखते हैं, है ना, डोपामिन का प्रोड्रग होता है बच्चों लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है, इट इज़ अ प्रोड्रग ऑफ डोपामिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विद ग्रेटर एफिनिटी फॉर AAG देन फॉर HSA। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए AAG क्या है, HSA क्या है। AAG होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, HSA ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्रेटर एफिनिटी है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन के लिए, मतलब कि बेसिक ड्रग होती हैं वो जो है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग आपका एल्ब्यूमिन से होती है ना। वारफेरिन एसिडिक क्या, सल्फोनामाइड, आइबुप्रोफेन, ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होंगी। तो ग्रेटर एफिनिटी AAG के लिए आपकी लिडोकेन की हो जाएगी, जैसे बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होगी, ठीक है। जैसे व्हाट इज अ प्रोड्रग, तो प्रोड्रग इनमें से कौन सा है बच्चों, वो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया लीवोडोपा का, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हाट इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट डज नॉट अफेक्ट द डिसोल्यूशन पैरामीटर प्रॉपर्टी ऑफ ए टैबलेट के डिसोल्यूशन पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करते, डिसोल्यूशन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए कॉस्ट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो मेरे को बताओ कॉस्ट का डिसोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा ना, आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, डज नॉट में, है ना, कॉस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी देखो सोल्यूबिलिटी एंड हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, है ना, पार्टिकल का साइज है उसका फर्क पड़ेगा, टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट कितना है ना, बाइंडर लुब्रिकेंट, इन सबका फर्क पड़ेगा। तो डज नॉट में ऑप्शन ए मेरे हिसाब से समझ आ गया। जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब बताना है बच्चों। देखिए जब भी हम ड्रग लेते हैं, जैसे कि माउथ से लिया आपने, ऑरली ली, है ना, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हमारा, वहाँ से ड्रग जो होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कि ब्लड में जाती है ना, तो इसको ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोलते हो। क्या बोलते हो, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे बोलते हो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारा लीवर में होता है, ओके। तो देखिए मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, ऐसा नहीं होता। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन भी है ना, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले यहाँ पर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा दिस इज नोन एज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बाकी और देख लो, मेटाबॉलिज्म थर्ड ऑप्शन में क्या, मेटाबॉलिज्म ड्रग ड्यूरिंग व्हेन इट फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक जूस, या फिर मेटाबॉलिज्म और ड्रग ऑन द टंग, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट ऑफ ड्रग विद परसेंटेज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वीडी ज़्यादा होगा तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा। क्या क्या कहा इन्होंने, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट, इनमें से किसका हाईएस्ट होगा विद परसेंट, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बताया हुआ है। एक तो 10% है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एक की 89, एक की ये, एक की, तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा, जिसकी सबसे कम होगी 10% वाले की सबसे कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो वीडी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाईएस्ट पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और अगर लोवेस्ट पूछे तो आप ऑप्शन बी कर देते, है ना।
नेक्स्ट देखो, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय, कितनी डोज देनी है और क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी बार देनी है ना, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा आप बताइए। डिसोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन, हाफ लाइफ या ऑल, तो टी हाफ पे डिपेंड करता है ना बच्चों, उसका कितना टी हाफ है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम देते हैं भाई कितनी बार टैबलेट लेनी है ना, उसी के अकॉर्डिंग में पता लगता है कितना डोज है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, टी हाफ पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू BCS, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन की बच्चों बात हो रही है यहाँ पर। BCS क्लासिफिकेशन जो होता है, देखो एक तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा हुआ है, BCS का भी एक एग्जाम में पूछा था, बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन पता है आपको, तो मैंने आपको इसमें 4 क्लास बताई, क्लास 1, 2, 3, 4। 1 में तो क्या थी, सोल्यूबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई है, ठीक है, और 4 में क्या करोगे, 4 जो होगी 4 उसमें सोल्यूबिलिटी परमेबिलिटी दोनों लो करनी है आपने, ठीक है। 2 में क्या करना है, 2 याद रखो, सोल्यूबिलिटी कम होगी, परमेबिलिटी हाई होगी। अब 3 जो है बच्चों, 3 इसका ऑपोजिट याद रख लो कि सोल्यूबिलिटी हाई होगी, परमेबिलिटी लो होगी, ठीक है। इस तरीके से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। देखो करेक्ट बताना है। हाई क्लास 1 में कह रहे हैं सोल्यूबिलिटी परमेबिलिटी दोनों हाई होती है, बिल्कुल होती है। देखिए सोल्यूबिलिटी भी हाई है, परमेबिलिटी भी हाई है क्लास 1 में। जनरली मॉडरेटली एब्जॉर्ब्ड कंपाउंड क्यों होंगे भाई, इसमें मॉडरेटली एब्जॉर्ब्ड क्यों होंगे, इनकी तो सोल्यूबिलिटी भी हाई है, परमेबिलिटी भी हाई है, बहुत ही अच्छा इनका तो एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो मॉडरेटली एब्जॉर्ब्ड कंपाउंड इसमें नहीं आएंगे। क्लास 2 में कह रहे हैं सोल्यूबिलिटी लो बिल्कुल होती है, परमेबिलिटी हाई बिल्कुल होती है। एग्जिबिट डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, देखो इसको पढ़ो, सोल्यूबिलिटी कम है, क्या है, सोल्यूबिलिटी कम है, परमेबिलिटी हाई है, तो इनमें जो होता है रेट लिमिटिंग क्या होगा, हाँ बिल्कुल डिसोल्यूशन जो है, तो रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन ये सही लिखा हुआ है ना, क्योंकि इनकी सोल्यूबिलिटी कम है ना, तो इसलिए इनमें जो होता है डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होगा। फिर क्लास 3 में कह रहे हैं, देख क्लास 3 में सोल्यूबिलिटी लो तो होती ही नहीं है, क्योंकि क्लास 3 में सोल्यूबिलिटी हाई होती है, काट दो ऑप्शन। क्लास 4 में दोनों लो है, तो ये इन्होंने एक हाई एक लो लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन भी काट दो। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका। नेक्स्ट है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड, टी हाफ सिंपल आपसे पूछा हुआ है ना। चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, मेटाबोलाइज हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, एब्जॉर्ब हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग, बाइंड हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, तो क्या होगा बताओ। टी हाफ का सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछा है बच्चों, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, when the biology of a drug from different formulations in the same, है ना, different formulations से अगर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी सेम आ रही है ना, तो उसे क्या कहोगे, बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजी, तो ये बायो इक्विवेलेंस होता है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए, ओके। तो इसमें भी हमारे 40 क्वेश्चंस थे, तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह। आपके लिए क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, लिपिड पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, इजी परमिएशन थ्रू द ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल्स, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।